उत्तराखंड में निकाय चुनाव के बीच मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता की नियमावली को मंजूरी दिए जाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करार देते हुए निर्वाचन आयोग से मामले का संज्ञान लेने की मांग की है। कांग्रेस की माने तो महज आचार संहिता ही नहीं बल्कि केंद्र के उस फैसले का भी उल्लंघन है जिसमें ये साफ किया गया है कि यूसीसी पर फैसला लेने का अधिकार राज्यों को नहीं बल्कि सिर्फ केंद्र सरकार को है। इस तरह का कानून बनाना ये आचार संहिता का उल्लंघन है, घोर उल्लंघन है, छोटा मोटा उल्लंघन नहीं है। और ये निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि ऐसे में स्वस्थ लोकतंत्र नहीं रह सकता देश के अंदर। ये संविधान पर हमला है, लोकतंत्र पे हमला है, देश की संवैधानिक व्यवस्था पर हमला है। कैसे हो सकता है कि निकाय के चुनाव हो रहे हैं, कैबिनेट डिसीजन ले रही है। आप ऐसे समय में ऐसे कानून कैसे बना सकते हैं? दूसरा, ये केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है 2022 को, उसका उल्लंघन है। प्रदेश की केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि यूसीसी पर प्रदेश सरकारों को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, इसमें केंद्र सरकार ही कानून बना सकती। ये एफिडेविट केंद्र सरकार ने 2022 को सुप्रीम कोर्ट में दिया, आप नेट पर देख लीजिएगा। तो ये केंद्र सरकार के उस एफिडेविट का भी उल्लंघन है, ये सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लंघन है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे कांग्रेस की बौखलाहट करार दे रही है। कांग्रेस नेता देवेंद्र भसीन की माने तो यूसीसी की नियमावली को मंजूरी सरकार की नई घोषणा नहीं है, ये चलती हुई प्रक्रिया का हिस्सा है, इसलिए इसे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। कांग्रेस यूसीसी को लेकर भारी बौखलाहट में है। जिसमें यूसीसी का ड्राफ्ट चल रहा था, बन रहा था, तो उस समय जो हाई पावर कमेटी थे उसके निमंत्रण के बावजूद कांग्रेस के नेता उनसे मिलने नहीं गए, ना ही अपना कोई विचार उनके सामने रखा। और अब जब यूसीसी लागू होने जा रहा है और उस प्रक्रिया के तहत जो है आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में नियमावली पर निर्णय हुआ है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है यूसीसी को प्रदेश में लागू करने का। तो बेहतर होता कि कांग्रेस अगर जरा भी यूसीसी के पक्ष में है तो उसे स्वागत करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस गलत आरोप लगा रही है। और जहाँ तक आचार संहिता का सवाल है, तो पहली बात तो ये कि कोई घोषणा नहीं है ये। दूसरी बात ये है कि चलती हुई प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। यूसीसी का ड्राफ्ट पहले से ही पारित हो चुका है और आगे काम चल रहा है और उसको इस महीने लागू करने की योजना भी है। तो उसी प्रक्रिया का हिस्सा होने के कारण किसी रूप में भी ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है।